हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे आज अनदर टू एंगल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम ज्योमेट्री सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी सीइंग दिस टॉपिक ऑन माय बोर्ड, एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स। उसमें हम एंगल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम सिर्फ एक एंगल जो बच गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बारे में हम अपनी पैरेलल लाइन के बारे में भी आज हम बात करेंगे, और ट्रांसवर्स लाइन के बारे में हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा फिफ्थ एंगल रह गया है। इससे पहले जो चार एंगल है वो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, बिकॉज हर कोई जो वीडियो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको आगे आने वाली वीडियो देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको इसकी स्पेलिंग बतानी है तो मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री, ANGLES, सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं हमारे, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। व्हेन सम of two angles, when sum of two, अगर आपको राइटिंग समझ में कहीं पे भी इशू हो रहा होगा तो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग ऑल्सो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इज इक्वल टू 90 डिग्री, then angles are said to be complementary। ओके, समझा देती हूँ आपको। किसी भी दो एंगल का सम या फिर दो एंगल का सम जो है वो आपका 90 डिग्री होगा, तो आपका दो एंगल का सम जो है वो आपका 90 डिग्री होगा, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था सप्लीमेंट्री, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि वहाँ पे अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री थे। कॉम्प्लीमेंट्री भी सेम चीज़ों पे बेस्ड है, बट वहाँ पे 180 डिग्री सम होना चाहिए था, यहाँ पे 90 डिग्री सम होना चाहिए था। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल जो होता है वो ये होता है, ठीक है, ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। दिस इज़ आ 90 डिग्री एंगल। सो अब किन्हीं भी दो एंगल का सम जो है अगर वो 90 डिग्री होगा, सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए 90 डिग्री अगर यहाँ तक मेरा बन रहा है, तो दो एंगल जो होंगे वो इसके बीच में ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो ये हो सकता है 1 and 2, या फिर इसको हटा देते हैं दिस 1 and 2, ठीक है, या फिर इसको हटा देते हैं दिस इज़ 1 and 2, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो किसी भी दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। दिस इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इज़ दैट क्लियर। तो किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री अगर होगा तो वो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। वेरी क्लियर ना। अगर 180 सम होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने बात ही क्या करी है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और उसके अलावा हमने कौन सी बात करी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स बताए हैं जो कि ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारे एंगल्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ योर पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस। ये भी बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री में आपका यूज़ होगा, पैरेलल लाइंस आपका, ठीक है। पैरेलल लाइंस में आप एक्चुअली कितने कोई भी फिगर्स वगैरह बनानी होंगी ना आपको, तो वो पैरेलल लाइन में उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही जैसे हो, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पहले हम एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझने के लिए ज़्यादा इजी होगा।
सो टू स्ट्रेट, क्योंकि आधी चीज़ तो हमें डेफिनेशन से ही समझ में आ जाती है, ठीक है। सो टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इफ दे लाई, कब होंगी वो पैरेलल? इफ दे लाई ऑन दी सेम प्लेन एंड do not intersect, however far produce, ठीक है। अब कुछ बच्चों को तो समझ में आ गई होगी, कुछ को नहीं समझ में आएगी, सो नो वरी, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है? कोई भी दो लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन याद रखना दो लाइन ऐसे या ऐसे नहीं होगी, ठीक है। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपकी, सबसे पहले तो आप दो स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है, दो लाइनें बनाई। अब और कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? सेम प्लेन, तो दिस इज़ आर सेम प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल, सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कट नहीं होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, बट ये क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि कट हो रही है बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ एवर फार प्रोड्यूस, भले वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर क्यों ना हो, इतनी दूर क्यों ना हो, ठीक है, बट दीज आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। सो सेम प्लेन का मतलब बिल्कुल, अगर एक ऐसे है तो दूसरी भी ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक ऐसे है तो दूसरी भी इस तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए। अब एक ऐसे तो दूसरी ऐसे होगी, तो दीज आर नॉट पैरेलल, क्योंकि ये इस तरीके से, ये थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो गई है तो स्ट्रेट लाइन ही दोनों की दोनों ना, लेकिन ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। सो सेम प्लेन में होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, भले वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता है, लाइन्स में, ठीक है, लाइन्स को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। सो ये आपकी हो गई पैरेलल लाइन्स। क्लियर? डेफिनेशन से मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन। लेट एज्यूम दिस इज ए लाइन, दिस इज बी लाइन। तो हम पैरेलल को कैसे मेंशन करते हैं? इस तरीके से, टू इस तरीके की जो लाइन्स होती है ना, इस लाइन से हम पैरेलल को मेंशन करते हैं जब अपने क्वेश्चंस यूज़ करेंगे। सो ए इज, इसका मतलब क्या होगा, इसे किस तरीके से रीड करेंगे हम? ए इज़ पैरेलल टू बी, ठीक है। सो दिस इज़ योर ए पैरेलल टू बी। सो ये होती हैं पैरेलल लाइन्स, जबकि एंगल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं आपकी ज्योमेट्री में, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और पैरेलल लाइन्स दो के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, उसके बाद हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड पैरेलल लाइन। सो अब तक हम अपनी 6 चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाली, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। वी आर गोइंग टू इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरी कोशिश रहती है, हम ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बात करेंगे और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ और अलग से एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।